हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ये ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 37 है। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले अपने कान में अपने वाद्य यंत्र लगा लीजिए, वरना कहीं से चप्पल उड़ती हुई आपको लगेगी तो मुझे मत बोलना। ओके, तो स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें शान और यूमिन दिखाई देते हैं। शान यूमिन को वाटरमेलन के लिए थैंक्स बोलता है, तो यूमिन बोलता है नो प्रॉब्लम। देन फिर यूमिन घर के अंदर आता है, तो क्यों यूमिन से बोलती है यूमिन जल्दी आओ। तो हमारा यूमिन क्यू से बोलता है ऑलराइट मैं आ रहा हूँ। देन फिर यूमिन क्यू के पास आकर बैठ जाता है और क्यू से बोलता है आज रात हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं। तो हमारी क्यू यूमिन को रिमोट पकड़ाते हुए बोलती है कम ऑन, हम कार रेसिंग गेम खेलते हैं। एंड फिर हम देखते हैं यूमिन और क्यू जो है कार रेसिंग गेम खेलने लगते हैं। एंड फिर शान वहाँ पर आ जाता है और क्यू से बोलता है गेम खेलने के बाद फ्रूट खा लेना। तो हमारी क्यू शान से बोलती है ओके। देन यूमिन वाटरमेलन को देखकर मन में सोचता है उसने सीड्स निकाल दिए। मुझे पता है कि ये सब उसने क्यू के लिए किया, बट मैं उसके ऐसा करने पर इम्प्रेस हुए बिना कैसे रह सकता हूँ। ये लव जैसा फील हो रहा है। एंड फिर यूमिन वाटरमेलन की एक बाइट लेता है और हैप्पी होते हुए मन में सोचता है ये वाटरमेलन इतना स्वीट है कि इसने मेरे हार्ट को भी हैप्पी कर दिया। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर बाद में शान की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बोल रहा होता है क्यू काफ़ी लेट हो गई है, तुम्हारे बेड पर जाने का टाइम हो गया। तो हमारी क्यू बोलती है हाँ इतनी जल्दी 10 बज गए। देन फिर क्यू यूमिन से बोलती है कम ऑन यूमिन, हम कुछ टाइम और गेम खेलते हैं। तुमको आज रात घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अपना हाफ बेड शेयर कर सकती हूँ। तो हमारा यूमिन हंसते हुए क्यू से बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मन में सोचता है मैं तुम्हारे बेड से ज़्यादा शान के बेड पर सोना चाहूँगा। देन फिर शान क्यू को कैरी करते हुए बोलता है क्यू अगर तुम बेड पर नहीं गई तो तुम अपने वीडियो गेम खेलने का राइट खो दोगी। देन फिर क्यू इनोसेंट वे में बोलती है तुम लोग मेरे पीठ पीछे छुपकर गेम तो नहीं खेलोगे ना। तो हमारा शान क्यू से बोलता है तुमने हमें कब छिपकर वीडियो गेम खेलते हुए देखा। तो हमारी क्यू शान से बोलती है तब जब मैं यूजुअली सो जाती हूँ। तो आप लोग करते क्या हैं। तो हमारा शान यूमिन की तरफ देखते हुए बोलता है हम रीड करते हैं। एंड ये सुन के हमारा यूमिन शॉक्ड हो जाता है। एंड क्यू बोलती है ओह ये तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। देन फिर शान क्यू को सुलाने के लिए वहाँ से ले जाता है। एंड हमारा यूमिन जो है सोच रहा होता है सिली किड, जब तुम जगी हुई होती हो तब मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, एंड जब तुम सो जाती हो तब मैं शान के साथ खेलता हूँ। एंड यूमिन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है। देन अचानक से शान के सिर के ऊपर उसकी मूड वैल्यू अपीयर हो जाती है, जिसको देखकर हमारा यूमिन मन में सोचता है उसकी मूड वैल्यू फिर से अपीयर हो गई। देन फिर यूमिन अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करता है और आगे बोलता है सो क्या इसका मतलब है कि किस करने की वजह से मूड वैल्यू 24 आवर के लिए गायब हो जाती है। ये कितना फिक्स टाइमिंग है। आखिर इतना फिक्स टाइम फ्रेम किसने सेट किया होगा। क्या मेरे ब्रेन ने ऐसा किया। सच कहूँ तो ह्यूमन बीइंग काफ़ी मिस्टीरियस कैरेक्टर है। मुझे लगा कि मैं अपनी बॉडी के कंट्रोल में हूँ, बट ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में है, जैसे माइंड, वर्ड्स एंड एक्शन। देन इतने में शान क्यू को सुलाकर वापस आ जाता है। एंड यूमिन को डीप थॉट में देखकर यूमिन से बोलता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो हमारा यूमिन बोलता है नथिंग। एंड फिर हम देखते हैं शान जो है काउच के पास आकर बैठ जाता है। तो हमारा यूमिन जो है शान के पास आकर बोलता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो हमारा शान यूमिन से बोलता है जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम किस। एंड शान अपनी बात को कंप्लीट कर पाता इससे पहले यूमिन जो है शान को किस कर लेता है। देन थोड़ी देर बाद में शान और यूमिन एक दूसरे से दूर होते हैं। तो हमारा यूमिन मन में सोचता है यस आखिरकार मैंने कर ही दिया। देन इतने में शान यूमिन के हेयर को ग्रैब कर लेता है और फिर से किस कंटिन्यू करने लगता है, और वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही किस कंटिन्यू रखते हैं। एंड फिर यूमिन भी किस करते हुए सोच रहा होता है वो इतना पैसिनेट है कि मुझे फील हो रहा है लाइक वो मुझे जिंदा खा लेगा। देन फिर शान यूमिन को किस करते हुए यूमिन के नेक के क्लोज आ जाता है, जिसको देखकर यूमिन आगे सोचता है ये कल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। एंड फिर शान यूमिन के नेक को बाइट कर लेता है और उस प्लेस पर लिक करने लगता है और शक करने लगता है। और हमारी यूमिन को अभी भी शान की मूड वैल्यू की पड़ी होती है और वो सोच रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था उसकी मूड वैल्यू रियली में गायब हो गई। देन फिर शान यूमिन को लिप्स पर फिर से किस करने लगता है। एंड हमारा यूमिन अभी भी सोच रहा होता है अगर किस 24 आवर के लिए मूड वैल्यू को हटा देती है तो क्या अलग तरह की इंटीमेसी इसे लॉन्ग टाइम तक हटा देगी। क्या मेरी लाइफ में से इसे कम्प्लीटली हटाने का कोई रास्ता है। देन फिर हम देखते हैं शान यूमिन की वेस्ट को जेंटली ग्रैब करता है। एंड यूमिन को ऐसे कंटिन्यूसली शान अपने सर के ऊपर देखते हुए नोटिस कर लेता है। तो शान यूमिन को बोलता है तुम क्या देख रहे हो। तो हमारा यूमिन ब्लश करते हुए शान से बोलता है
नथिंग। तो शान यूमिन से बोलता है, क्या तुम डर गए? तुम ऐसे ट्रम्बल क्यों कर रहे हो? तो हमारा यूमिन बोलता है, नो। तो शान यूमिन से बोलता है, तो फिर तुम ट्रम्बल क्यों कर रहे हो? देन यूमिन शान से बोलता है, वो बस मुझे इचिंग हो रही है। एंड यूमिन मन में सोचता है, एक्चुअली मैं मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे डर है कि वो मेरी वर्जिनिटी मुझसे छीन लेगा। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी टी शर्ट को उतार के मुझे खा जाना चाहता है। बट अगर उसकी प्लेस पर कोई और पर्सन होता तो मैं भागने की ट्राई करता। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोंगसान है और मुझे पता है कि वो मुझे हर्ट नहीं करेगा। देन हम देखते हैं शान और यूमिन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। देन इतने में शान यूमिन के ऊपर से हटते हुए बोलता है, काफ़ी लेट हो गई है, तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। एंड शान के इतने सडन एक्शन की वजह से हमारा यूमिन ब्लश करते हुए मन में सोचता है, क्या हमारा हो गया? देन फिर हमारा यूमिन भी उठकर बैठ जाता है। तो हमारे यूमिन को अपने मेन पार्ट पर कुछ अजीब फील होता है। एंड हमारा यूमिन नर्वस होते हुए मन में सोचता है, ये मेरे साथ ही क्यों? क्या ये कोंगसान ने किया? वो अभी मेरे इतना क्लोज था, क्या उसने इसको नोटिस कर लिया? देन फिर यूमिन शान की तरफ अपना फेस टर्न करता है और मन में सोचता है, क्या वो भी? एंड जब यूमिन शान के मेन पार्ट की तरफ देखता है तो वो देखता है कि शान भी हार्ड हो चुका होता है। तो यूमिन मन में सोचता है, सनरोई का टेस्ट कई बार मैन के मामले में गलत होता है, बट वो इस बारे में सही बोल रही थी। एंड यूमिन शान की ह्यूज साइज को देखकर चकरा जाता है एंड ब्लश करते हुए मन में सोचता है, ये कितना ह्यूज है। देन इतने में शान यूमिन को नोटिस कर लेता है और बोलता है, इधर देखना बंद करो। तो हमारा यूमिन जो अपना फेस टर्न कर लेता है। देन फिर यूमिन शान से बोलता है, मुझे तुमको तुम्हारे विंड चाइम के बारे में कुछ बताना है। मैंने उसे तोड़ दिया, आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हारे लिए न्यू विंड चाइम बाय कर दूंगा। तो हमारा शान यूमिन से बोलता है, इट्स फाइन, तुमको न्यू विंड चाइम बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा यूमिन बोलता है, हाँ? देन फिर शान फिर से बोलता है, मैंने कहा इट्स फाइन। देन फिर यूमिन अपनी टी शर्ट से अपनी इज्जत को छुपाते हुए उठता है और बोलता है, ओके वेल, मैं अब चलता हूँ। देन फिर हमें यूमिन के घर का सीन दिखाई देता है। यूमिन के दादाजी अभी तक जगे हुए होते हैं। तो वो यूमिन को देखकर बोलते हैं, यूमिन तुम आ गए? तो हमारा यूमिन बोलता है, जी दादाजी। देन इतने में यूमिन के दादाजी यूमिन के नेक पर बाइट मार्क को नोटिस कर लेते हैं और वो शॉक्ड होते हुए यूमिन को बोलते हैं, ओ माय यूमिन, तुम्हारी नेक को क्या हुआ? क्या किसी चीज ने तुमको बाइट कर लिया? ये इतना रेड क्यों दिख रहा है? तो हमारा यूमिन साई फील करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, मे भी शायद ये एक मॉस्किटो था। तो यूमिन के दादाजी बोलते हैं, वेल मुझे लगता है वो मॉस्किटो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। टेबल पर कुछ मेडिसिन रखी हुई है, उसे अपनी नेक पर लगा लेना, ओके? तो हमारा यूमिन अपने दादाजी से बोलता है, ओके दादाजी। देन फिर हमें यूमिन के वॉशरूम का सीन दिखाई देता है एंड यूमिन जो है मिरर के सामने खड़ा हुआ होता है और बोल रहा होता है, इसे देखने से ऐसा नहीं लगता जैसे ये जल्दी से चला जाएगा। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग में बुक स्टोर का सीन दिखता है एंड हमें यूमिन और तियान दिखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। देन इतने में शान एक बॉक्स को लेकर बुक स्टोर में एंटर करता है, जिसको देखकर यूमिन मन में सोचता है, उसके दो साइड हैं। वो रात को पैसिनेट होता है बट वो दिन में शाय एंड पोलाइट हो जाता है। वो मुझसे मजाक भी किया करता था बट वो इन दिनों मुझसे बातें भी नहीं करता। देन फिर शान उस बॉक्स को लेकर यूमिन और तियान के पास आ जाता है और बॉक्स को ओपन करने लगता है एंड हमारा यूमिन अभी भी सोच रहा होता है, हास मैं अभी भी उसकी मूड वैल्यू नहीं देख सकता, मुझे उसे किस करना बंद करना होगा, बट मैं रियली में ऐसा नहीं करना चाहता, लाइफ इतनी हार्ड क्यों है। देन फिर यूमिन और तियान उस बॉक्स के अंदर देखने के लिए शान के क्लोज आ जाते हैं एंड फिर हम देखते हैं शान उस बॉक्स में से एक फोटो फ्रेम निकालता है और इस फोटो फ्रेम को तो आप पहचान ही गए होंगे। तो आप ये मुझे कमेंट करके बताना कि ये कब की फोटो फ्रेम है, ओके? सो स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। देन हमारा यूमिन उस पिक्चर को देखकर ब्लश करने लगता है और मन में सोचता है, ये एक वेडिंग पिक्चर की तरह लग रही है। देन इतने में तियान भी उस फोटो फ्रेम को देखकर बोलता है, ये एक वेडिंग पिक्चर की तरह लग रही है। एंड ये बात तो हमारे यूमिन ने मन में कही थी और यही बात तियान ने बोल दी, जिसकी वजह से हमारा यूमिन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है, गॉड मुझे लगा कि एक्सीडेंटली मैंने अपनी बात लाउड बोल दी। देन फिर तियान शान से पूछता है, बॉस ये कौन है? बॉस क्या ये आप हैं? ये यंग लेडी कितनी प्रीटी है, क्या आपको इससे पहली नजर में प्यार हो गया? तो हमारा यूमिन तियान से बोलता है, ये मैं हूँ। देन तियान यूमिन से बोलता है, तुम? एंड फिर यूमिन तियान से बोलता है, मैं तुमको इसके बारे में बाद में बताऊंगा तियान। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टाफ लॉन्च में यूमिन और शान जो है लंच करते हुए दिखते हैं। देन इतने में यूमिन का फोन रिंग करने लगता है और यूमिन फोन को अटेंड करता है और बोलता है, हेलो।
एंड फोन कॉल के दूसरी तरफ होता है लुओ फिलांग, जो अभी भी यूमिन के पीछे पड़ा हुआ होता है। तो लुओ फिलांग यूमिन से बोलता है, यूमिन ये मैं हूँ। तो हमारा यूमिन बोलता है, क्या हुआ? तो लुओ फिलांग यूमिन से बोलता है, इस संडे मेरे घर के पास वाले बीच पर म्यूजिक पार्टी है, क्या तुम आना चाहोगे? तो हमारा यूमिन लुओ फिलांग से बोलता है, मुझे रियली में म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। देन लुओ फिलांग यूमिन से बोलता है, तुम मुझे इतनी जल्दी रिजेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना मैं तुमको लाइक करता हूँ। देन फिर से यूमिन लुओ फिलांग से बोलता है, ऐसा नहीं है, इस संडे मेरे फादर आने वाले हैं। तो लुओ फिलांग यूमिन से बोलता है, वेल क्या तुम्हारे पास कोंगसान के नंबर हैं? मैं एंड लुओ फिलांग अपनी बात को कंप्लीट कर पाता। देन इससे पहले यूमिन चाहे फ़ोन को कट कर देता है और गुस्से में मन में बोलता है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे मैं तुमको कोंगसान से बातें करने दूं। और इतने में शान यूमिन से बोलता है, क्या वो लुओ फिलांग था? क्या तुम दोनों अभी भी बातें करते हो? एंड यहाँ पर हमारा यूमिन जो है काफ़ी अच्छे वाला फंस जाता है, क्योंकि अगर वो शान को हाँ बोलेगा कि वो लुओ फिलांग से बातें कर रहा है तो यूमिन का तो टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाने वाला है। एंड ये हमें आगे पता चलेगा कि यूमिन शान को क्या बोलता है। तब तक के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके।